हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. अगर हम मीनिंग देखें, एक बार रिवाइज करते हैं. मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी: इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी in which knowledge findings theories of psychology field are applied in the field of education. It is the scientific study of human behavior in educational setting. साइकोलॉजी फील्ड में जितनी भी फाइंडिंग, रिसर्च या थ्योरीज़ बनती हैं, उन थ्योरीज़ को जब हम अप्लाई करते हैं एजुकेशन फील्ड में, उस प्रोसेस को, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और इफ़ेक्टिव एफिशिएंट बनाने के लिए, देन दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी. स्किनर ने भी कहा है दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स इन एजुकेशनल सिचुएशन. तो ये तो मीनिंग हुआ एजुकेशनल साइकोलॉजी का, और हम प्रीवियस वीडियो में इसे डिटेल में कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस द नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. किसी भी सब्जेक्ट का नेचर उसके करेक्टरिस्टिक्स बताता है, वो करेक्टरिस्टिक्स जिस पे बेस्ड वो सब्जेक्ट है. So the first characteristic of educational psychology is that it is a science. जैसे साइंस एक फैक्ट बेस्ड सब्जेक्ट है जिसमें ट्रूथ, एविडेंसेस और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड स्टडी होती है, सिमिलरली एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड डाटा कलेक्शन. इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंसेस. तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, दैट इट इज़ अ साइंस. इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जाते हैं और उन एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही इन्फ्रेंसेस निकालते हुए कुछ थ्योरीज बनती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट इट इज़ अ पॉजिटिव साइंस. पॉजिटिव साइंस क्या होती हैं? वो साइंसेस या वो सब्जेक्ट्स जो किसी भी इंडिविजुअल को एक्सेप्ट करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं एज इट इज़. कोई भी इंडिविजुअल जिस तरह का है, जैसे उसके बिहेवियर है, जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको उसी तरह से बता देना और किसी भी तरह के नॉर्म्स उस पर नहीं लगाना, दैट ही शुड बिहेव लाइक दैट, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव साइंस. एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस. ये कोई भी नॉर्म्स नहीं रखेगी कि इस इंडिविजुअल को ऐसा बिहेव करना है, इस तरह से डिसिप्लिन में रहना है, ऐसे एडजस्ट करना है. तो ये किसी तरह के नॉर्म्स नहीं रखेगी. इट विल एक्सेप्ट द इंडिविजुअल एज इट इज़. नेक्स्ट इज इट इज़ अ बिहेवियरल साइंस, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर. ये बिहेवियर की स्टडी करेगी. तो हम इसमें बिहेवियर की स्टडी करते हैं, चाइल्ड के बिहेवियर की या लर्नर के बिहेवियर की स्टडी करेंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिहेवियरल साइंस. ये व्यवहारात्मक विज्ञान है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज दैट इट इज़ अप्लाइड साइंस. ऑब्वियस है ये, क्योंकि हम साइकोलॉजी में जो भी हमने नॉलेज गेन की है या प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम अप्लाई कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं एजुकेशनल फील्ड में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए. इसलिए हम इसे कहेंगे अप्लाइड साइंस. इसका एक एग्जांपल ये भी हो सकता है, जैसे साइकोलॉजी में कई थ्योरीज बनती हैं या लॉज बनते हैं. फॉर एग्जांपल लर्निंग थ्योरीज हम पढ़ते हैं इसमें, जैसे थॉरनडाइक ने एक्सपेरिमेंट किया कैट पे, और वो उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे लर्निंग के कुछ बेसिक लॉज दिए. उसमें से एक लॉ है लॉ ऑफ रेडीनेस. इस लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा कोई भी अगर इंडिविजुअल है, उसको हम पहले से ही रेडी कर देंगे लर्निंग के लिए, तो उसका जो लर्निंग प्रोसेस होगा दैट विल बी मोर इफ़ेक्टिव, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, प्रोडक्टिव होगा. तो इस नॉलेज को हम अप्लाई करते हैं अपने स्टूडेंट्स पे कि एक टीचर पहले अपने लेसन को इंटरेस्टिंग बनाए, बच्चों की क्यूरियोसिटी बढ़ाए, तो उससे बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो लर्न अच्छे से कर पाएंगे. तो इसको हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ अप्लाइड साइंस. देन नेक्स्ट इज इट इज़ अ सोशल साइंस. सोशल साइंस का मतलब है कि इसमें हम बच्चे की स्टडी करते हैं, स्टूडेंट की स्टडी करेंगे, बिहेवियर की स्टडी करेंगे इंडिविजुअल की, इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल सेटिंग, कि वो अपने सोसाइटी में, अपने ग्रुप में किस तरह से इंटरेक्ट करता है, कैसे एडजस्ट करता है और उसकी सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है, हम इसकी स्टडी करते हैं. तो इसको हम कहेंगे सोशल साइंस. और हमने इसमें पहले भी पढ़ा कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं
ऑब्जर्वेशन की जाती है, कई बार नेचुरल सेटिंग में करेंगे, हो सकता है कभी लेबॉर्ट्री कंडीशन में करेंगे, तो इसलिए इसको हम एक्सपेरिमेंटल साइंस मानते हैं। द नेक्स्ट इज़ डेवलपिंग साइंस। डेवलपिंग साइंस मतलब ये एक विकासशील विज्ञान है, क्योंकि इसमें कॉन्टीन्यूसली रिसर्च होती हैं, थ्योरीज बनती रहती हैं, कई बार इसमें मॉडिफिकेशंस भी की जाती हैं थ्योरीज में, लॉज में, तो इट इज़ कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग एंड रिचिंग, इसकी नॉलेज में एनरिचमेंट होता रहता है, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इट इज़ अ डेवलपिंग साइंस। Next, nature of educational psychology is that it use scientific approach. It is based on the scientific approach, क्योंकि इसमें हम systematic way में study करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैनर में करेंगे, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। जैसे कि पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि हम क्या एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, हमारी स्टडी क्या है या प्रॉब्लम क्या है, और फिर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर कुछ डाटा कलेक्शन करेंगे, फिर कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, इन्फ्रेंसेस निकालेंगे, फिर जनरलाइजेशन बनाएंगे, फिर लॉज बनेंगे। इस तरह से ये पूरा एक जो साइंटिफिक प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करती है। तो ये हमने किया एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर। तो एट द लास्ट वी कैन कंक्लूड दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इन एजुकेशनल स्फीयर। तो आज हमने टॉपिक किया नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।